नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में इन कानूनों को खत्म करने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने गुरपुरब के पवित्र दिन का जिक्र करते हुए किसानों से घर लौटने की अपील भी की। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य
कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद देश के कई जगहों पर किसानों ने जश्न मनाया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के आइए आपको दृश्य दिखाते हैं। वहाँ आंदोलनकारी, जितने भी आंदोलन कर रहे किसान थे, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाया। और ये तस्वीरें आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। 6 अलग जगहों से आप ये तस्वीरें, गाजीपुर बॉर्डर आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न मना रहा है। सिंघ बॉर्डर, यहाँ पर देखिए किसान पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ जश्न मनाते हुए। पटियाला, शंभू बॉर्डर, मुजफ्फरनगर और अमृतसर, सब जगह की अलग अलग तस्वीरें, लेकिन जश्न का माहौल एक सा दिखता हुआ। और सरकार के इस फैसले के बाद राकेश टिकैत का कहना है कि ये जीत अभी पूरी नहीं है, हमें सरकार से अभी और सवाल करने हैं, ऐसा उनका कहना है। आइए पूरी बात सुनाते हैं। सर, सबसे पहले एक आपके पिता थे जिनके सामने राजीव गांधी की सरकार 1988 में झुकी थी, 7 दिन में मांगे मनवा ली थी। आप लोगों को 1 साल लगा, लेकिन आपका आंदोलन ज्यादा बड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया ले लें इस पूरे एक अनाउंसमेंट जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत बड़ी जीत आपके मूवमेंट के लिए भी और किसानों के लिए भी। कागज इतने नहीं मिलेगा, इतने नहीं, इनका कोई विश्वास नहीं है। ये 8 के अंक में घूमते हैं। 8 के अंक में तो जो सिक्का हुआ, जो डॉग होता है पुलिस फोर्स का, अगर चोर चोरी कर 8 के अंक में को घूम जाए तो उसको रास्ता नहीं पाता। ये 8 के अंक में घुमाते हैं, आदमी उनका वहीं घूमता रहेगा। हमें कागज हाथ में चाहिए। अभी पूरी जीत नहीं मान रहे ना, हैं? अभी नहीं, पूरी जीत नहीं अभी। अच्छा, एक आपने बात कही थी सर, बीजेपी की सफाई की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सामने हैं, तो एक बार जब कागज आपको हाथ में मिल गए तो तब भी क्या बीजेपी की सफाई की बात होती रहेगी कि रुख बदलेंगे? जब चुनाव आएगा तो करेंगे बात। अभी तो बहुत से मसले हैं, इनसे सवाल बहुत है। टिकैत साहब, 2 चीजें थी। एक तो आप लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही थी, दूसरा एमएसपी को लेकर के भी एक ठोस कानून बनाने की बात की थी। एमएसपी वाला तो रह रहा अभी। एमएसपी पे गारंटी कानून, 3 कानून वापसी, धरना खत्म हो जाएगा। आगे कमेटी बन जाएगी जो और मामलों पे कमेटी बातचीत करेगी। देखिए सर, जो 3 कानून थे, जो विशेषज्ञों ने भी पढ़े हैं, थोड़े बहुत हमने भी, और आपने तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डिटेल में पढ़े हैं। बहुत सारी बातें उसमें आपको आपत्तिजनक लगी, इसीलिए इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है। क्या एक आधी कोई चीज जो आपको ठीक लगी हो, जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये हम मान लेंगे और आगे बढ़ते हैं, जो नई चीजें आप ऐसा कोई? अब जो वापसी हो गई तो बीमारी का नाम क्यों लो भाई? वो बीमारी थी, कट गई, उसको तो छोड़ दो, आगे चलो। लेकिन अब भी देखिए समस्याएं तो किसानों की है, खास करके अगर हम एपीएमसी की बात करें तो वहाँ भी किसानों के साथ लूटपाट होती ही है। मैं अगर महाराष्ट्र का प्रोग्राम है कि मंडियों की बात करके कि फसलें बाहर बिक जाए, मंडी को बेचने का प्रोग्राम करो। ये पूरे देश की जमीनों पर उनकी नजरें हैं। मंडी के बाहर फसलें बेचने का कानून ला के मंडियों को बेचना चाहते हैं। देश में कोई जमीन नहीं छोड़ेंगे, सब जमीन नहीं बेचेंगे। बहुत खतरनाक सरकार है, बच के रहना। सर, आखिरी सवाल, ये तो समस्याएं थी सारी, लेकिन समाधान भी लाने पड़ेंगे। क्या आप लोगों के पास कोई ड्राफ्ट तैयार है जो लेके आप सरकार? सर, आप जब सरकार बात करेगी, हमारे पास में सब चीज है। 26 तारीख वाला कार्यक्रम 26 तारीख सरकार याद रखे। 26 तारीख को सरकार को भूलना नहीं चाहिए। 26 तारीख हर महीने आवे, याद रखे 26 तारीख को। तो इस बड़े फैसले के बाद भी राकेश टिकैत का जो रुख है वो अब भी बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी वरुण भसीन ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की। उनका कहना है कि फैसले का स्वागत है, लेकिन किसान बॉर्डर छोड़ने पर अभी राजी नहीं है जब तक एमएसपी समेत दूसरी मांगे मान नहीं ली जाती। आइए सुनाते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन।
तीनों ही किसान कानून जो हैं वो आज वापस लिए जा चुके हैं। गुरु नानक देव जी के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वो तीनों जो कानून हैं वो अब वापस लिए जाएंगे। इस बार जो संसद सत्र शुरू होगा, इस वक्त जो किसान हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं उनका क्या रिएक्शन है। तीनों जो कानून है वो वापस लिए जा चुके हैं। आप लोग क्या लग रहा है? क्या चलो बड़ी अच्छी बात है, वापस हो रहे हैं तो ठीक है। बहुत इसी चीज के लिए आप लोग यहाँ पर थे, अब क्या है, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब यहाँ से अब वापस जाने की तैयारी? नहीं, वापस से इतनी जल्दी नहीं जानेंगे जब लोग उसका पूरा निर्णय नहीं आने का, पूरी वो नहीं होने की। पंचायत होगी अभी बैठ के, उसमें जो किसानों का जो किसान नेता है जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पे ही यहाँ फैसला होगा। जब तक सदन में बैठ के ये तय नहीं करेंगे कि हमने ये बिल वापसी, आज एक खुशी का दिन, उन्होंने कहा है कि अब जब संसद सत्र शुरू होगा इस फैसले का किसान स्वागत करता है। ये इन्होंने समय रहते एक निर्णय ले लिया, वो बहुत अच्छी बात है। एमएसपी की लड़ाई हमारी 4 मांगे थी, जिसमें से एक का भी इन्होंने उदाहरण दिया है। ये संसद में बैठ के वापसी करें और एमएसपी पे कानून बनाएं और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी वो किसानों को उसका लाभ दें। एक सकारात्मक लाइन बनी है जो वार्ता हमारी 22 जनवरी के बाद बनती। अब ये उम्मीद जगी है कि जो बाकी बातें रहेगी उन पर भी वार्ता हो और सरकार और हमारा संयुक्त मोर्चा निर्णय, हमारा शौक नहीं है यहाँ रहने का। चले, तो आप ये किसानों का रिएक्शन सुन रहे हैं। अब एक बार हम राजनीतिक गलियारों से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रिएक्ट कर रही हैं इस पर, वो भी सुनाते हैं आपको। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को विपक्ष ने किसानों की जीत बताया है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और मायावती ने इसे किसानों के सत्याग्रह की जीत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का घमंड टूट गया और किसानों की जीत हुई है। आइए एक एक करके सारे रिएक्शन सुनाते हैं। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया। अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है वो भी राजनीति के लिए लिया है, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया, क्योंकि किसानों की ताकत क्या है ये सबको मालूम है। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
चलिए अब आपको राहुल गांधी का रिएक्शन भी इस पर सुना देते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कृषि कानून वापस लेने के फैसले को किसान आंदोलन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। तो ये हम देख रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हम एक रिएक्शन देख रहे हैं और वो किसानों की जीत बता रहे हैं। सरकार घुटने टेक चुकी है, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा, इसे एक किसानों की बड़ी जीत बताया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से हालांकि इस पर सपोर्ट आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कृषि कानून वापसी पर मोदी सरकार को घेराव, दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सरकार का साहस से भरा फैसला बताया है। अमित शाह ने इसे स्टेट्समैन मूव बताया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सरकार के लिए किसानों के हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो चलिए आप कृषि मंत्री को सुन रहे थे, अब एक बार अमित शाह का ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं कि अमित शाह ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो अमित शाह ने ट्वीट करके इस पर अपना रिएक्शन दिया। कृषि कानूनों संबोधित घोषणा एक स्वागत योग्य और राष्ट्र नायक जैसा कदम है। तो हम देख रहे हैं बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं, बीजेपी नेता हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि लेकिन विपक्ष की तरफ से कई तरह की अलग अलग तरह की बातें आ रही है। कोई इस पे नाराजगी, असंतोष और किसानों की जीत और सरकार का झुकना जैसी बातें भी कह रहा है। और 14 महीने के भीतर कृषि कानून की वापसी हो गई है। आखिरकार ये तीनों कृषि कानून किन प्रावधानों पर थे, इन पर क्या विवाद थे और इन तीनों कानूनों को असल में सही तरह से सिंप्लीफाइड वे से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन बने हुए हैं। विश्व, कोशिश एक बार करते हैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि 14 महीने पुरानी बात है, एक बार आप हमें अगर आसान भाषा में समझा पाएं ये 3 कानून हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो तीनों कानून क्या थे और उनका विरोध क्यों कर रहे थे। उन तीनों कानून में ऐसी क्या बातें थी कि किसान संगठन या जो भी किसान हो वो क्यों विरोध कर रहे थे, आइए समझाते हैं। तो जो पहला कृषि कानून था वो ये था फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड। उस कानून को लेकर ये था कि किसान देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल को बेच सकते थे, और चाहे वो
इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, कहीं भी अपना बेच सकते थे। और इससे क्या होता कि किसानों को बेहतर प्राइस मिलते, दूसरे राज्यों में अगर बेचते तो उनकी खरीद बिक्री अगर करते तो उनको उचित भाव मिलते, जो भाव अब तक अपने राज्यों में नहीं मिलते दूसरे राज्यों में जाके मिलते। दूसरा ये था कि राज्यों के मंडी टैक्स से भी राहत मिल सकती थी, क्योंकि एपीएमसी एक्ट को ये सरपास करके ये एक्ट बनाना था, तो यहाँ पर जो राज्यों की तरफ से जो मंडी टैक्स लगाए जाते थे वो उन्हें नहीं देना पड़ता था, तो उन्हें एपीएमसी नियम के तहत लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिल सकता था। इसके अलावा कुछ और बातें ये थी कि इसमें केंद्र को नियम और कानून बनाने का हक था, तो केंद्र यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे पावरफुल होता, राज्यों के कानून ढीले पड़ते। लेकिन इस कानून से किसानों को क्या डर था ये समझना बेहद जरूरी था, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी विरोध था। एग्री सेक्टर में उनको लग रहा था कि कॉरपोरेट दखलंदाजी बढ़ेगी और उनका दबदबा बढ़ेगा और किसानों की जो ये पावर है वो कम होगी और वो उस तरह से प्राइसिंग लेने में नाकाम होंगे। उनको ये भी डर था कि फिक्स्ड एमएसपी का जो प्रावधान इसमें नहीं दिया गया था, उसको लेकर डर था कि अगर फिक्स एमएसपी नहीं रहेगी तो कैसे वो बेहतर प्राइस उनको मिल पाएगा। और एमएसपी, अगर बहुत किसानों को ये भी डर था कि स्थानीय लेवल पर तो वो बेच पाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन वेयर करेगा, वो कैसे वहाँ दूसरे राज्यों तक वो अपनी फसल को बेच पाएंगे, तो ये एक बड़ा डर किसानों के लिए था। तो साथ ही दूसरे किसानों को ये भी लग रहा था कि अगर एमएसपी को अगर पूरी तरह से अगर इन्होंने बाद में बंद कर दिया तब क्या होगा, क्या उन्हें एमएसपी के भी नीचे बाद में बेचना पड़ेगा, वो अगर दूसरे राज्यों तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, तो इनको नुकसान होने का काफी डर था। तो इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो पहले बिल को सभी किसान और जितने भी किसान संगठन थे सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। अब दूसरा कानून क्या है वो आपको बता देता हूं। तो दूसरा कानून था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा कानून होता है जिसमें खरीदार और बेचने वाला यानी किसान और जो भी उनके खरीदार होते हैं उनके उत्पादों को, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होता है कि आप जो भी फसल उपज होगी आपकी, उसको एक तय प्राइस दिए जाएंगे। अगर उसमें अगर आपको कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई, इसका इंश्योरेंस जो खरीदार होंगे या जो कॉर्पोरेट हाउस जो खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उनकी होगी। तो एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उन दोनों के बीच एक करार होता है खरीदार और बिक्री करने का। तो इसमें देखिए फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई भी खरीदार ही करने वाले थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, और एक बात और बता दूं, इसमें अगर कोई विवाद होता, इसलिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो विवाद भी होता, तो इसके लिए 3 टियर सिस्टम थे, एक मजिस्ट्रेट लेवल पे, एक स्थानीय लेवल पे और एक ब्रॉडर लेवल पर भी एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया था, जिसके तहत जितने भी कानूनी दिक्कतें होती उसमें रिड्रेसल करने की कोशिश की जाती। लेकिन इस कानून से उन्हें डर क्या था किसानों का, ये समझिए। इनको लग रहा था कि किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जितने कॉर्पोरेट हाउस थे उनके हितों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, उनको बेहतर प्राइस मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। किसानों को बेहतर प्राइस नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो अपनी बात उस तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनका दायरा बहुत ही छोटा है। तीसरे कानून की अगर बात करें तो वो था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें हम स्टॉक लिमिट हटाने की बात की जा रही थी। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, अनाज हो, आलू और प्याज हो, अगर वो स्टॉक लिमिट हटेंगी तो किसानों को ये डर था कि स्टॉक लिमिट हटने से होर्डिंग बढ़ेंगे और प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे नुकसान क्या होगा, किसानों को भी नुकसान हो सकता था, कंज्यूमर्स को भी नुकसान होता था। लेकिन इस पर सरकार की दलील ये थी कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा, अगर खुले बाजार में हम प्राइसिंग अगर तय कर पाएंगे तो प्राइस किसानों को बेहतर मिलेंगे। लेकिन किसानों को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, स्टॉकिस्ट इसका ज़्यादा फायदा उठा लेंगे और स्टॉकिस्ट कितनी जमाखोरी करेंगे, किस जगह करेंगे, ये हमें पता भी नहीं लग पाएगा सरकारों को, और किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये 3 कानून थे जिनको लेकर क्या क्या मसले थे ये हमने समझाने की कोशिश की। जी प्रियंका। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया विश्व इस पूरी जानकारी के लिए, और इतनी सिंप्लीफाइड वे में ये 3 टेक्निकल कानून है, टेक्निकल बातें थी जिसे विश्व मोहन हमें बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। हालांकि विपक्ष का इस पर तर्क बहुत सारे थे। उनका कहना था कि क्योंकि मंडियों के बाहर फसल बेच पाएंगे तो जाहिर तौर पर मंडी फीस नहीं मिलेगी, राज्यों को राजस्व में नुकसान होगा, कमीशन एजेंट्स का भी इसमें एक बड़ा रोल रहा होगा, जिनको लगा कि शायद अगर कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर जाकर अपनी फसल को बेचेंगे तो उनकी कमीशन नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी लॉबीज थी जिनके शायद हित में ये नहीं था, जिसके चलते दबाव बहुत ज़्यादा था। किसानों के भी 2 वर्ग थे, जिनमें छोटे किसानों को शायद इसमें फ़ायदा पहुंचना था, लेकिन एक तबका था जो नहीं चाहता था, जिसके चलते हमने देखा कि इतने समय से ये आंदोलन और ये दबाव सरकार पर बनाया जा रहा था और इसके कारण आखिरकार सरकार को इस पर घुटने टेकने पड़े।
तो कृषि कानून को वापस सरकार लेगी, इसमें किसानों को कृषि सेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, हमने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश भी की। मैं सबसे पहले तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनने बहुत बड़प्पन दिखाया, और जहां तक ये एग्री रिफॉर्म्स का इनका रिपीलिंग की बात है, उसको मैं आज की तारीख में एक नॉन इवेंट मानता हूं। अगर आप देखें तो पिछले 18 महीने पहले जब ये लागू हुआ था, तब से आज तक वो इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं पाया। बाद में अपना सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो एजिटेशन हो रहा था, इससे लोगों को तंग ही किया और इसका कोई नतीजा ग्राउंड लेवल पे नहीं आया। जहां तक आपकी ये बात है कि एमएसपी ही क्या अपने किसानों को फायदा दे सकता है, मेरा तो ये मानना है कि एमएसपी अकेला किसानों को फायदा नहीं दे सकता। अगर अपने यहाँ की प्रोडक्टिविटी देखिए तो आज हर जिन्स में 50% से कम है वर्ल्ड के एवरेज से। तो अगर कहीं ना कहीं कंज्यूमर और किसान में अगर जद्दोजहद होगी तो कंज्यूमर ही जीतेगा। तो एक्सपर्ट्स की भी राय हमने आपको सुना दी। तो ये तमाम बड़ा मुद्दा, इस पर 14 महीने से एजिटेशन चल रही थी, किसानों का आंदोलन जारी था, लेकिन आंदोलन अब वापस तभी होगा जब इसे संवैधानिक तौर पर पार्लियामेंट से भी वापस ले लिया जाएगा, ऐसा कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। देखना होगा आगे किस तरह की रणनीति बनती है, कैसे दिशा निर्देश इस पर आते हैं, और क्या आंदोलन के चलते जो आम लोगों को जो परेशानी थी, बॉर्डर्स लगातार सील रहे हैं कई राज्यों के, वहां अब एक राहत जरूर लोगों को मिलनी चाहिए। इसी के साथ शो को यहीं समेटेंगे, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात।